कैसे काम करता है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा फ्यूज के बारे में बता देता हूँ। तो ये फ्यूज के अंदर क्या था, नॉर्मली एक वायर रहता है। जब वो वायर मतलब ज्यादा करंट फ्लो होता है उसके अंदर से, तब वो वायर गर्म हो जाता है, टूट जाता है। टूटने के कारण आपका लाइट बंद हो जाता है। जैसे ही आप दूसरे बार उस वायर को लगाएंगे तभी आपका काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। एमसीबी क्या है, एमसीबी थोड़ा एडवांस है। तो आप देखते हैं एमसीबी के अंदर क्या क्या रहता है, उसका पार्ट्स का नाम हम जानेंगे। तो देखो, ये है आर्कचूट और ये कॉइल, ठीक है, ये सोलेनॉइड और ये है आपका आर्कचूट नॉब और ये बायमेटलिक स्टिक। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम करंट फ्लो देखते हैं। करंट उस ऊपर से टर्मिनल से होकर, कॉइल से होकर, आपका बायमेटलिक स्टिक होकर नीचे जो टर्मिनल है वहां तक पहुंचता है। अब देखते हैं शॉर्ट सर्किट होने के बाद एमसीबी कैसे काम करता है। सबसे पहले देखो, शॉर्ट सर्किट का जो करंट है वो नॉर्मल करंट से 10 to 100 टाइम्स ज्यादा होता है। 10 to 100 टाइम्स ज्यादा होने के कारण आपका जो इस कॉइल में 10 to 100 टाइम करंट जब इस कॉइल के अंदर से फ्लो करता है, तब इस कॉइल के अंदर एक बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इस सोलेनॉइड को नीचे खींचता है। ठीक है, सोलेनॉइड क्या करता है, नीचे जो टर्मिनल है उस टर्मिनल को अलग कर देता है और कुछ नहीं। तो एमसीबी के अंदर बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। देखो, बहुत ज्यादा जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उस कॉइल के अंदर, तो क्या होता है, वो जो सोलेनॉइड है वो सोलेनॉइड को कॉइल नीचे खींचता है। वो सोलेनॉइड क्या कर रहा है, इस टर्मिनल को अलग कर रहा है। देखो, और अलग करने के बाद एक छोटा सा स्पार्किंग होता है वहां पर, वो स्पार्किंग उस आर्कचूट के अंदर चले जाता है। ये एक्चुअली आर्कचूट चेंबर का काम यही है, जो स्पार्किंग है उस स्पार्किंग को बहुत सारे हिस्से में डिवाइड कर देना और कुछ नहीं। जब एक स्पार्किंग बहुत सारे हिस्से में डिवाइड हो जाता है, तब क्या हो जाता है, स्पार्क का एनर्जी जो होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और धीरे धीरे उस आर्कचूट के अंदर ही खत्म हो जाता है और कुछ नहीं। आर्कचूट चेंबर का काम यही होता है, स्पार्किंग को धीरे धीरे खत्म करना, अलग करके धीरे धीरे खत्म करना। आप देखते हैं एमसीबी जब हम हैंड से ऑपरेट करते हैं तब कैसे काम करता है। देखो, बिल्कुल सेम, सिर्फ क्या फर्क क्या है, वो जो सोलेनॉइड है वो सोलेनॉइड नीचे नहीं आ रहा और कुछ नहीं। जब हम हैंड से ऑपरेट करते हैं तब बिल्कुल एमसीबी के अंदर ऐसे ही काम करता है, वो मैकेनिज्म ऐसे ही काम करता है। अब देखते हैं एमसीबी जब ओवरलोडिंग हो जाता है तब कैसे काम करता है। तो देखो, जब एमसीबी ओवरलोड हो जाता है तब नीचे जो बायमेटलिक स्टिक है, ये स्टिक धीरे धीरे बैंड हो जाता है। बैंड होने के कारण ये जो स्प्रिंग लगा है ऊपर, उस स्प्रिंग को भी ये नीचे खींच लेता है। नीचे खींचने के कारण वो अलग हो जाता है और अलग होने के बाद एक स्पार्किंग छोड़ता है और वही स्पार्किंग धीरे धीरे अंदर जाकर खत्म हो जाता है और कुछ नहीं। तो एमसीबी ऐसे ही काम करता है शॉर्ट सर्किट में, जब हम हैंड से ऑपरेट करते हैं तब, और जैसे ओवरलोडिंग करंट जैसे ही फ्लो करता है तब एमसीबी उसके अंदर का मैकेनिज्म बिल्कुल ऐसे ही काम करता है और कुछ नहीं।